शराबबंदी हटाने को लेकर आखिर बिहार में फिर से ये कैसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है? क्या एनडीए के भीतर से शराबबंदी हटाने को लेकर उठती आवाजें किसी बड़े बदलाव का संकेत हैं? आखिर कैसे लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के एक बयान ने फिर से सत्ता से लेकर सियासत और आम आदमी की जमीन तक हलचल मचा दी है? क्या सरकार भी अंदर खाने मान चुकी है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूरी है, लेकिन महिलाओं के वोट बैंक के डर से फैसला नहीं ले पा रही? आखिर क्यों शराबबंदी विपक्ष के लिए सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है? और क्या अब बिहार में समय आ गया है कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा? यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बिहार की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा जो पिछले 10 वर्षों से कभी पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा, वह मुद्दा है शराबबंदी। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, बल्कि लगातार सत्ता पक्ष के भीतर से उठने वाली आवाजें तेज होती हुई सुनाई देने लगी हैं। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़े कूटनीतिक तरीके से कहा कि वह शराबबंदी हटाने के पक्ष में तभी खड़े हो सकते हैं जब पहले लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे केवल राजस्व के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, लेकिन भविष्य में इस पर चर्चा से उन्होंने इनकार भी नहीं किया। यानी एक बार फिर सत्ता के भीतर से यह स्वीकार किया जा रहा है कि इस कानून की समीक्षा पर बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि 10 साल बाद शराबबंदी फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम यही समझेंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी हटाने की चर्चा क्यों तेज हो गई है, सरकार किन राजनीतिक और सामाजिक दबावों के बीच फंसी हुई है, और क्या आने वाले समय में बिहार को शराबबंदी का कोई नया मॉडल देखने को मिल सकता है। असल में अगर पिछले कुछ महीनों की राजनीति पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू लगातार कहते हैं कि शराबबंदी लागू रहेगी। दूसरी तरफ एनडीए के भीतर ही जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद जैसे नेता खुले तौर पर समीक्षा की बात कर रहे हैं। यानी बहस अब यह नहीं रही कि शराबबंदी अच्छी है बुरी, बहस अब इस बात पर आकर टिक गई है कि क्या वर्तमान व्यवस्था अपने उद्देश्य पूरे कर पा रही है, और क्या हकीकत में बिहार में शराबबंदी को माना भी जाए, या यूं कहा जाए कि बिहार में शराब सरकारी तंत्र के बाहर जाकर माफिया के नियंत्रण में पहुंच गई है। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सरकार के घटक दलों के नेताओं के शराबबंदी की समीक्षा के पक्ष में होने के बावजूद इस पर पशुपेश की स्थिति बने रहने के कारणों से आपको रूबरू करवाएंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। दिलचस्प है कि यह नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद बिहार की शराब नीति को उदार किया, जिससे राजस्व में बेतहाशा वृद्धि हुई। गांव के स्तर पर शराब की दुकानों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ था। राज्य को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर साल 2015-16 तक 3,142 करोड़ रुपए मिलते थे। बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर कभी नीतीश कुमार ने कहा था, जो पिएगा वो मरेगा। सियासत में बदली चालों के बीच 2016 में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की मांग पर बिहार में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो सरकार ने इसे सामाजिक क्रांति बताया। सरकार का दावा था कि घरेलू हिंसा कम होगी, परिजनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और अपराध पर भी असर पड़ेगा। शुरुआती दौर में कई सर्वे में ऐसे संकेत भी मिले, लेकिन समय के साथ दूसरी तस्वीर भी सामने आने लगी। राज्य में लगातार शराब की बरामदगी होती रही।
लाखों गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं भी लगातार और बदस्तूर सामने आती जा रही हैं। सीमावर्ती राज्यों से तस्करी के नेटवर्क सक्रिय ही नजर आते हैं। यानी कानून तो बना, लेकिन अवैध कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। यही एक बिंदु है जहां से राजनीतिक बहस शुरू होती है। जो लोग शराबबंदी की समीक्षा चाहते हैं, उनका कहना है शराब खत्म नहीं हुई, बल्कि सरकार के नियंत्रण से बाहर चली गई। अब सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा, लेकिन अवैध कारोबार जरूर फल फूल रहा है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि शराबबंदी के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी खड़ी दिखाई देती हैं। यही वह सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर है जिससे शायद हर दल डरता है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि महिला मतदाता अब चुनाव जिताने और हराने की ताकत रखती है। पिछले कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। शराबबंदी का सबसे मजबूत समर्थन भी ग्रामीण महिलाओं से ही मिला था। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल खुलकर यह कहने की स्थिति में नहीं दिखता कि शराबबंदी पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। यही वजह है कि अब नेताओं की भाषा भी बदल रही है। कोई सीधे शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई कह रहा है पहले जागरूकता हो तो फिर किया जाए। कोई कह रहा है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई कह रहा है कानून अच्छा है लेकिन इसका क्रियान्वयन खराब है। यानी शब्द अलग अलग हैं, लेकिन संकेत एक ही दिशा की ओर जाते हुए नजर आते हैं कि वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जा रही है। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान के उस बयान की हो रही है। उन्होंने शराबबंदी को सिर्फ राजस्व का विषय मानने से इनकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में इस विषय पर चर्चा हो सकती है। राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके संकेत होते हैं, और यही संकेत इस समय बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ रहे हैं। अगर आर्थिक पक्ष देखें तो शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य को उत्पाद शुल्क से मिलने वाला राजस्व समाप्त हो गया। दूसरी ओर शराबबंदी लागू कराने में पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन के बड़े संसाधन भी लगातार खर्च हो रहे हैं। शराब उद्योग से जुड़े संगठनों का दावा है कि राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं सरकार और शराबबंदी समर्थकों का तर्क है सामाजिक लाभ को केवल पैसों में नहीं आंका जा सकता। यानी आर्थिक और सामाजिक तर्क आमने सामने खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। अगर सरकार शराबबंदी हटाती है तो विपक्ष महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। अगर शराबबंदी नहीं हटाती तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ सहयोगी कानून के कमजोर क्रियान्वयन और अवैध कारोबार को लेकर सवाल उठाते रहेंगे। यानी सरकार जिस रास्ते जाएगी, राजनीतिक चुनौती उसका इंतजार करेगी। यही कारण है कि शायद सरकार फिलहाल किसी बड़े फैसले से बचती दिखाई देती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि गठबंधन के भीतर समीक्षा की आवाजें अब पहले से कई ज्यादा खुलकर सुनाई देने लगी हैं। यानी बहस और मुद्दा दोनों गर्म होते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार पूरी शराबबंदी और पूरी आजादी, इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता खो सकता है? कुछ विशेषज्ञ चरणबद्ध मॉडल की बात करते हुए सुनाई भी दिए। कुछ कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर नियंत्रित व्यवस्था की बात करते हैं। कुछ लाइसेंस आधारित सीमित बिक्री का सुझाव देते हैं, तो कुछ लोग पहले व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की वकालत करते हैं। यानी चर्चा अब सिर्फ कानून हटाने की नहीं, बल्कि एक नए मॉडल की भी होने लगी है। फिलहाल तस्वीर साफ है, बिहार में शराबबंदी अभी खत्म नहीं हो रही। सरकार इसे जारी रखने की बात दोहराती है, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष के भीतर से उठती समीक्षा की आवाजें अब पहले से कई ज्यादा मुखर हो चुकी हैं। चिराग पासवान का बयान हो, जीतन राम मांझी की टिप्पणियां हो या सहयोगी दलों की मांग,
ये सब इस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में शराबबंदी पर बहस और तेज हो सकती है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकार ऐसा रास्ता कैसे निकाले जिससे महिलाओं की चिंताएं भी बनी रहें, सामाजिक नुकसान भी ना बढ़े और अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रोक लग सके। यानी बिहार की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ शराबबंदी का नहीं बल्कि उसकी प्रभावशीलता, उसके मॉडल और उसके भविष्य का है। अब देखना होगा कि सरकार समीक्षा की दिशा में आगे बढ़ती है या मौजूदा व्यवस्था को और सख्ती से लागू करने का रास्ता चुनती है। फिलहाल मुद्दा गर्म है में आज इतना ही। अगर आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे को लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।